रुकिए, अगर आपको लगता है कि बोर्ड परीक्षा के एमसीक्यू आसान होते हैं तो यह सोच आज बदलने वाली है, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। आज हम अभ्यास प्रश्न 1 के 1 से 7 तक हर एमसीक्यू का सही उत्तर नहीं बल्कि उसका कारण भी समझेंगे। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब अगर आपने दे दिया तो समझिए पूरा अध्याय आपके दिमाग में बैठ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नींबू के रस में होंगे तो नींबू के रस में क्या होता है ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले एक आसान सवाल, क्या आपने कभी नींबू का स्वाद चखा है? कैसा होता है? खट्टा होता है ना, यानी कि यह अम्ल है। अब याद रखिए, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक और हाइड्रोक्साइड आयन कम होता है। हाइड्रोजन आयन को H+ के रूप में लिखते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन को OH- के रूप में लिखते हैं। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन आयन अधिक और हाइड्रोक्साइड आयन कम होता है। आपको याद रखना है कि जितना भी अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन अधिक होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? दोस्तों यह बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो 3 चीज़ें बनती है। एक तो बनता है लवण, दूसरा बनता है जल और तीसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है जो कि लवण है, उसके बाद जल बनता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों यह सवाल बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, तो आपको याद रखना है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि प्रबल अम्ल होता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल होता है और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल होता है। लेकिन जो है CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल यह दुर्बल अम्ल होता है। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। अब हमारा चौथा प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? दोस्तों मैंने क्लास में आपको बताया था कि यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो वो उदासीन होता है, 7 से कम है तो वो अम्ल होता है और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार होता है। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7, यानी कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। दोस्तों इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, सविता के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी, उसे आवश्यकता है। ऑप्शन ए प्रबल अम्ल की, ऑप्शन बी प्रबल क्षार की, ऑप्शन सी दुर्बल क्षार की या ऑप्शन डी दुर्बल अम्ल की। दोस्तों जरा समझिएगा, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जब यह अधिक मात्रा में बन जाता है तो एसिडिटी होने लगती है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे कम करेंगे? क्या फिर से अम्ल देंगे? नहीं। क्या प्रबल क्षार देंगे? बिल्कुल नहीं, इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। इसलिए डॉक्टर एंटासिड देते हैं जो कि एक दुर्बल क्षार होता है। यह अतिरिक्त अम्लों को उदासीन या न्यूट्रल कर देता है। दोस्तों इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्बल क्षार। इसी प्रकार छठवां प्रश्न है, दांत क्षय का कारण है लार का pH। ऑप्शन ए 6.5 हो जाना, 7 हो जाना, 5.5 से कम हो जाना या 7.5 से अधिक हो जाना। दोस्तों जरा समझिएगा, हमारे दांत की बाहरी परत इनामेल होती है। जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो यह परत धीरे धीरे घुलने लगती है। यही कारण है कि दांतों में कैविटी बनने लगती है। इसलिए आप याद रखिएगा, अगर pH 5.5 से नीचे चला जाता है तो इनामेल जो है खतरे में आ जाता है। इस कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 से कम हो जाना। दोस्तों इसी प्रकार हमारा सातवां और लास्ट प्रश्न है, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट। दोस्तों जरा समझिएगा कि अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है। अमोनियम क्लोराइड बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से। हमको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है। यानी कि जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला लवण जो है अम्लीय होता है। बाकी क्यों नहीं होता? क्योंकि सोडियम क्लोराइड उदासीन है, पोटेशियम नाइट्रेट भी उदासीन है और सोडियम सल्फेट सामान्यतः उदासीन ही माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों आज आपने सिर्फ 7 MCQ नहीं पढ़े बल्कि पूरे अध्याय के 7 सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब आपके लिए एक चैलेंज है, कमेंट में बताइएगा टमाटर का रस अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा और उसका pH मान 7 से कम होगा या अधिक होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और CG बोर्ड सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली क्लास में अभ्यास प्रश्नों के अगले महत्वपूर्ण सवालों को इसी तरीके से हल करेंगे।